नमस्कार, मैं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, कांग्रेस का भविष्य, एक गहन विश्लेषण। यह सीरीज 8 एपिसोड्स में है, देखना मत भूलें। आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। अगर आप अभी नए पीढ़ी के हैं, पुरानी पीढ़ी के हैं, तो कुछ बातें आपकी यादें कुछ आपकी ताज़ा हो जाएंगी कि ये बात सच्चाई है, जो हो सकता है अब आप भूल चुके हों। और ये उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस सही है या गलत है, क्योंकि मीडिया में इतना ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार होता है, तो आजकल लोग मीडिया में उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम जो बता रहे हैं सारी चीज़ तथ्यों के हिसाब से बता रहे हैं, जिसको आप गूगल में सर्च करके पता कर सकते हैं। 8 एपिसोड ऐसे हैं कि हम शुरुआत कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के युग से। उसके बाद आते हैं आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके बाद आती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उसके बाद आते हैं श्रीमान राजीव गांधी जी। उसके बाद आते हैं श्री पीवी नरसिम्हा राव जी। उसके बाद श्रीमान मनमोहन सिंह जी, जो मतलब शैडो कैबिनेट कहलाता था, जिनका श्रीमती सोनिया गांधी जी जिसको लीड करती थी। और अब आज जो नेतृत्व के उसमें सबसे आगे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, वो हैं राहुल गांधी जी। और बाद में सबसे लास्ट एपिसोड में हम बताएंगे सजेशंस कि क्या क्या करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को उभरने के लिए अपने आज के दौर से। तो कृपया हमारे धर्म संकट चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगर नहीं किया है तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एक से गुजारिश और भी है आप लोगों से कि वीडियो को कृपया, अगर हम व्हाट्सएप में इसको फॉरवर्ड करते हैं तो व्हाट्सएप में ना खोलें, इसके नीचे जो लिंक दिया हुआ है ना, उस लिंक पे खोलें, क्योंकि ये हमारा व्यूअरशिप काउंट नहीं होता है। यूट्यूब व्यूअरशिप काउंट नहीं करता अगर लिंक पे आप जाके इसको नहीं खोलते। तो यह मेरा पहला एपिसोड है। इसमें हम आपको बताएंगे कि नेहरू जी की कूटनीतिक गलती क्या थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश को आवश्यकता थी एक बहुत ही जुझारू और मजबूत नेतृत्व की। इसके लिए सर्वप्रथम नाम आया राम मनोहर लोहिया जी का कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। बट गांधी जी इस बात पे एग्री नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री पद बनाने का सुझाव दिया और उनकी बात सब मानते थे, इसलिए माना गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1947 के बाद प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। लेकिन उनके कार्यकाल में उनसे कुछ कूटनीतिक गलतियां भी हुई, जिसकी वजह से आज तक भारत भुगत रहा है। वो क्या क्या कूटनीतिक गलतियां थी वो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके कूटनीतिक गलतियां गिनाना शुरू करते हैं। पहली पंडित जवाहरलाल नेहरू की कूटनीतिक गलती थी कि जब भारत को यूएन में स्थायी सीट का ऑफर मिला तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि भाई ये सीट आप चाइना को दे दीजिए, जबकि उस समय से ही चाइना और भारत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था। यह उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल थी। पंडित नेहरू की इस कूटनीतिक गलती ने भारत को वैश्विक लेवल पर बहुत क्षति पहुंचाई। शुरुआत में नेहरू ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए प्रयास ही नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने चीन को यह सीट देने का सुझाव दिया था। यह निर्णय भारत के लिए बेहद असफल साबित हुआ और खासकर 1962 के भारत चाइना युद्ध में, चीन युद्ध में, जो भारत चीन का युद्ध हुआ 1962 में, चीन द्वारा भारत पर हमला करने के बाद यह कदम बहुत ही गलत साबित हुआ हम लोगों के लिए। चीन ने जब भारत से युद्ध लड़ा तब यह स्पष्ट हुआ कि नेहरू का यह निर्णय कूटनीतिक दृष्टि से बहुत गलत था, जबकि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट मिलनी जरूरी थी। नेहरू ने चीन को यह सीट सौंपने का समर्थन किया था, जो बाद में भारत के लिए बहुत ही भारी पड़ा। यह न केवल भारत की वैश्विक स्थिति को कमजोर करने वाला बना, बल्कि यह एक ऐसे समय शुरुआत हुआ जब भारत और चीन के बीच में संबंध खराब चल रहे थे। लोगों का मानना है कि कांग्रेस की जो पार्टी की स्थापना हुई थी वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई थी
और आज़ादी के बाद और सबसे पहले चूंकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, तो उनके फैसले जो हैं वो मानी बात है भारत के आगे बढ़ने के लिए दूरगामी साबित होने वाले थे। लेकिन जो उनसे गलतियां हुई, बहुत सारे अच्छे काम भी उन्होंने किए, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो गलतियां हुई हैं जिनके कारण भारत आज तक भुगत रहा है, हम केवल उन गलतियों की बात करेंगे। क्योंकि हम जो बात करने जा रहे हैं, ये जो 8 एपिसोड बन रहा है, ये इसलिए बन रहा है कि कांग्रेस कहाँ कहाँ गलतियां की हैं। अच्छाई तो बहुत सारी कांग्रेस में थी, ऐसी बात नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो केवल गलतियां नहीं करता वो, लेकिन कभी कभी उनके जो विजन होते हैं, वो विजन बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, छोटे समय के लिए होते हैं, वो लंबी दूरी तक नहीं देख पाते। यही कारण है वो गलतियां बाद में समाज को भुगतनी पड़ती हैं। दूसरी गलती जो थी, भारत चीन के बीच के संबंध को हिंदी चीनी भाई भाई वाला जो एक नारा था, तो नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो स्पष्ट नहीं थी। 1962 के युद्ध का रास्ता उसी से बना, क्योंकि उनकी पॉलिसी सही नहीं थी, और इस हार ने लोगों का कांग्रेस पर से भरोसा कम किया। दूसरा मुद्दा था कश्मीर का। भाई आर्टिकल 370 का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और नेहरू जी ने क्या गलती करी, नेहरू जी जो है यूएन चले गए और इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, जबकि यह भारत का अंदरूनी मामला था। तीसरी गलती जो नेहरू जी की थी वो थी नेहरू जी के ऊपर सोशलिज्म का प्रभाव। उनकी जो सेंट्रल प्लानिंग और लाइसेंस राज उन्होंने शुरू किया, उसने क्या किया, जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज थे उनको दबाना शुरू किया, घूसखोरी शुरू हो गई। इससे क्या हुआ कि जो भारत में प्रोडक्शन हो रहे थे अंग्रेजों के ज़माने से, वो प्रोडक्शन धीमे धीमे कमी आनी शुरू हो गई, और बहुत सारी इस तरह की प्राइवेट बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद हो गई। इसका परिणाम क्या रहा, नेहरू के युग में क्षेत्रीय पार्टियां तो नहीं पनप सकी, लेकिन इससे लोगों के बीच कांग्रेस के प्रति असंतोष शुरू हो गया था, और जो आगे चल के पार्टी के नुकसान का कारण बना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी एपिसोड तथ्यों के साथ हम आगे लेकर आएं, तो कृपया हमारे धर्मशंकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगर नहीं किया है तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एक से गुजारिश और भी है आप लोगों से कि वीडियो को कृपया, अगर हम व्हाट्सएप में इसको फॉरवर्ड करते हैं तो व्हाट्सएप में ना खोलें, इसके नीचे जो लिंक दिया हुआ है ना, उस लिंक पे खोलें, क्योंकि ये हमारा व्यूअरशिप काउंट नहीं होता है, यूट्यूब व्यूअरशिप काउंट नहीं करता अगर लिंक पे आप जाके इसको नहीं खोलते। यह वीडियो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो, तो इसको हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि इस संदर्भ में जो भी आज हमने आपसे बात की, चर्चा की, इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां थी तो कृपया कमेंट में बताएं, और अगर आपको सही लगा तो भी कमेंट में चर्चा करें, बताएं कि हाँ भाई ये सही था। खासकर जो पुराने लोग जो थोड़ा एजेड हैं, 70 और 72 साल, 75 साल, 80 साल तक के हैं, उनके लिए तो उनके तो ज़माने का ये केस है, तो हो सकता है उनको ज़्यादा जानकारी हो, तो इसमें अमेंड करके वो हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि भाई आप यहाँ गलत हैं, यहाँ सही हैं। धन्यवाद। अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए, अगला एपिसोड हम लेकर आ रहे हैं।